तो पिन आउट सर्च करने के बाद हम जो है ना इसको सोल्डर करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी जंपर वायर की। इसका नाम देखा जा सकता है, नाम इसमें कोई वैल्यू नहीं रखता असल में। ये जो है ना 42 नंबर जो है ना कॉपर वायर है, एनेमल कॉपर वायर इसको कहते हैं, SW42 स्टैंडर्ड वायर गेज। तो सोल्डर की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी सोल्डर आप ले सकते हैं अच्छी कंपनी का। सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी वगैरह वगैरह, ट्वीज़र की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी टूल परचेज़ करना चाहें तो pakphones.com/shop पे जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। तो मॉडल A3000 है ये। ऑलमोस्ट सेम है दोनों, 3000 भी शायद यही है। तो 300 देखते हैं। अब आपने बोर्ड को जो है ना वैसे सीध में कर लेना है जहाँ पे आपने सोल्डरिंग करनी है। इसको आप वैसे रखेंगे तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप पॉइंट नज़र आते जाएंगे। तो आसानी के लिए जंपर वायर के आपने जो है ना कम से कम 5 जो है ना 6 इंच तक लंबाई में 5 टुकड़े काट लेने हैं। इसको 6 इंच तक काटने के लिए मैं ऐसे करता हूँ कि इसके जो है ना 6 बार इसको फोल्ड कर लेते हैं। क्लिपर से इसको काट लेते हैं। 3 हो गए और बाकी जो है ना 3 वो भी काटते हैं। कट आ गया था साथ में। साफ करो इसको। तो ये 3 तो ये रख दिए, ऐसे तो दिखाई भी नहीं दे रहा। अब 3 ही और हमने काटने, इतने लंबे टुकड़े। ये चीज़ें वैसे बताने वाली नहीं होती है, तकरीबन इतनी सेंस तो आपको होनी चाहिए बंदे को जो भी स्टार्ट कर रहा है डेटा का काम। लेकिन फिर भी मैं इसको ज़ीरो लेवल से कोशिश कर रहा हूँ कि सारे का सारा कैमरे के सामने किया जाए। अब हमने ये सारे टुकड़े पकड़ के इसको, एक तरीका है इसका कि इसको काट लेना बराबर सारों को। अब सोल्डरिंग पेस्ट लेनी है। अब जो काविया मेरा इसकी जो है ना टिप बिट इसकी जो है ना साफ़ करने वाली, तो इस पर थोड़ा टाइम लगेगा साफ़ करने में। करो इसको साफ़। तो अब टांका लगाने के लिए या सोल्डरिंग करने के लिए आपको किसी भी वायर को, ये जो सोल्डर है उसको आपने जो है ना ये नीचे वाली दोनों उंगलियों में पकड़ना है। इधर करो, ऐसे रखो। काम चलाते हैं इसको ऐसे ही। तो अब जो है ना बिट अगर आपकी साफ़ है, या इसको अगर आप थोड़ा सा अंदर करना चाहो थोड़ी ज़्यादा हीट करने के लिए, तो इसको कर सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से। थोड़ी सी बाहर निकाल दो। अभी सारे जुड़ गए हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये खुल जाएंगे। तो आलमोस्ट ये सारे के सारे जो है ना इसकी जो है ना एक टिप पे सोल्डर हो चुका हुआ है।
तो हम इसको जो है ना ऐसे अब दूसरी साइड पे कर लेते हैं। इसको भी ऐसे ही डिप करना है पेस्ट में, और शोल्डर को आपने नीचे वाली उंगलियों में पकड़ना है। शोल्डर आप जो है ना इसका यूज़ करेंगे, मैं काउंटी कोर का यूज़ करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका डाया है शोल्डर का 0.7 mm। तो इस साइड पे भी शोल्डर हो चुका हुआ है। अब इसको साइड पे करते हैं। अब EMMC अडाप्टर हमने लेना है, और ये टेस्टेड होना चाहिए क्योंकि हमने काम करना है। तो इसमें फेलियर अक्सर आते हैं कि टेस्टेड EMMC अडाप्टर नहीं होता, आपका पहले से तस्दीक शुदा नहीं होता, तो वो अक्सर मसला करता है। मैंने इसको जो है ना मॉडिफाई किया है कुछ अपने हिसाब से। ये अंदर से मैं करंट लेके आया हूँ इसका सप्लाई के लिए, क्यों बाहर से इसको जो है ना USB ना देनी पड़े, USB की पावर। और ये मैंने टेस्ट पॉइंट जब प्रोग्राम देते हैं उसको, तो उसके लिए जो है ना शॉर्ट करना पड़ता है ग्राउंड के साथ। तो बटन लगाया हुआ है, इसको अगर ज़रूरत पड़े तो मैं कर लेता हूँ अक्सर। इसकी ज़रूरत अभी तो नहीं पड़ेगी। ये 2 रजिस्टर लगी हुई हैं, और ये लगी हुई हैं कितने वोल्ट पे, 2.8 वोल्ट पे लगी हुई हैं। ये इस पर जो है ना गलत लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है ना 1.8, यहाँ पे असल में 2.8 वोल्ट आते हैं, और जो 2.8 लिखा हुआ है यहाँ पे 1.8 आते हैं। आप मल्टीमीटर से चेक कर लें, अगर आपका जो अडाप्टर है उस पर गलत वोल्ट आ रहे हैं तो आप इसको ठीक कर लें। और ये पुल अप रजिस्टर हम जो है ना 100 ओम की 2 रजिस्टर लगी हुई हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इनको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको सोल्डर करना होता है इसके जो है ना पिन आउट्स इसके अडाप्टर पे, क्योंकि फिर हमें पता चल जाएगा कि फ़लाँ वायर है, उसको फिर इस हिसाब से जो है ना लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं अब सोल्डर करने लगा हूँ 2.8 वोल्ट की लाइन। अब 1.8 ये अब भाग रहा है, तो इसका मैं एक हल निकाल सकता हूँ ऐसे कि इसको जो है ना इसमें लगा देता हूँ। इसमें लगाना है हमने, अब मतलब इसको ऊपर रखना है। ये वोल्ट आ गए इसमें, तो इसको उल्टा कर दूंगा मैं, ताकि मैं अपना काम जो है ना आसानी से कर सकूं। अब अगले पॉइंट जो है ना सोल्डर करेंगे। तो इससे अगला है ये VREF और CMD लिखा हुआ है। ये CMD पॉइंट है। CMD का जब JTAG पे यूज़ करेंगे तो VREF आएगा, जब EMMC पे यूज़ करेंगे तो CMD यूज़ करेंगे, और यही कन्वर्ट हो जाता है जब हम इसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो एक और गलती होगी मुझसे, इसको जो है ना पावर इसकी उतार देनी है, PC से हमने इसको अलहदा कर देना, ताकि हमारा काविया अगर शॉर्ट हो तो डिवाइस को या कंप्यूटर को कोई नुकसान ना हो। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये पॉइंट सोल्डर होते जा रहे हैं। ऊपर से ध्यान रखना कि सही तरह दिखाई दे रहा है, अगर कोई मसला हो तो मुझे बता देना। ये भी ढीला है, आपका टिप इसकी ढीली है।
तो टिप को साफ़ कर लेते हैं पहले। फ़ोन पे जाने से पहले टिप को अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं, थोड़ा बारीक कर लेते हैं। तो ये 5 वायर यूज़ होंगी, छठी ग्राउंड की है ये। अब बारी आती है बोर्ड पे सोल्डरिंग की। तो बोर्ड पे हमने पॉइंट देखते जाना है। आप जो आपके पास पिन आउट वाला इमेज है उसको देखते जाना है और इसको सोल्डर करते जाना है। सबसे पहले ग्राउंड की बारी आती है, तो ग्राउंड को आप कहीं पे भी सोल्डर कर सकते हैं। जहाँ पे ग्राउंड आप देखें कि ये शील्ड यहाँ पे गुजर रही थी, तो ये ग्राउंड सोल्डर कर दिया। तो अगली बारी आती है कि अगली इसकी CMD ETC। अब देखते हैं, इसको उसी तरह रख लेना हमने ताकि हमसे कोई गलती ना हो। जैसे तस्वीर पे देख रहे हैं इसी तरह से हमने रखते जाना है इसको, और बारी बारी आपने कंप्यूटर की स्क्रीन से देखते जाना है और इनको लगाते जाना है। कैमरे के सामने मेरे से भी सोल्डरिंग सही नहीं होगी क्योंकि सही तरह से दिखाई नहीं देता, तो मुझे शायद ऑफलाइन जाना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपके सामने ही सारा कुछ हो। 1.8 वाला पॉइंट इसका मैं ट्वीज़र यूज़ करूँगा इसको पकड़ने के लिए। इस साइड पे लाइट का कोई बंदोबस्त करो, फ़ोन इधर रख दो चला। 1.8 वाला पॉइंट सोल्डर हो गया। अब बारी आती है इसकी 2.8 वाले जो है ना लाइन की। तो 2.8 इसको दिया हुआ है इसने, जहाँ पे बैटरी का पॉइंट लगा हुआ है। ये क्या चीज़ है, दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा। अब डाटा ज़ीरो का पॉइंट सोल्डर कर लेते हैं। ये किस साइड पे है, ऐसे रखना है इसको। टू 2.8 को सोल्डर करके ही आते हैं क्योंकि आसान है ये। इसको उल्टा करेंगे तो ये 2.8 है इसका पॉइंट दूसरी साइड पे। लाइट ऑन करते हैं इसकी, शायद बेहतर हो जाए सोल्डरिंग।